नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का टीचर्स फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। बात करेंगे दोस्तों आज के कंसेप्ट की, जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट है और महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है। बात करेंगे आरटी एक्ट 2009 राइट एजुकेशन पॉलिसी, जो आपका 2009 है। आपको पता है प्रत्येक शिक्षक भर्ती में 3 से 4 नंबर का जरूर पूछा जाता है। 3 से 4 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो या एमपी टेट ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिएगा। कुछ कंसेप्ट की बात करेंगे क्योंकि कंसेप्ट से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और इनसे संबंधित दोस्तों 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं अगर ये 50 प्रश्न आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया तो आपके 3 से लेके 5 नंबर आपके ऑलरेडी कन्फर्म हो जाएंगे। तो चलिए कुछ कंसेप्ट की बात करेंगे, इसके बाद आपके प्रश्नों की बात करेंगे। राइट टू एजुकेशन पॉलिसी बाय जायसवाल सर। शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं संविधान के अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा आरटी एक्ट की व्यवस्था जो है, आरटीई राइट टू एजुकेशन पॉलिसी की व्यवस्था करने के निर्देश इस अधिनियम में दिए गए हैं। अब यहाँ से भी प्रश्न आपका क्लियर होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के? तो 45 के। और कितने वर्ष तक के? 14 वर्ष तक के। ये भी आपको ध्यान देना है, इसलिए कंसेप्ट ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही इस एक्ट को 1 दिसंबर 2002 को 14 वर्ष तक के बच्चे हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार या मूल अधिकार बनाने एवं बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने हेतु माता एवं पिता अभिभावक का मूल कर्तव्य बनाने के लिए संविधान में संशोधित 86वां संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया गया। अब ये ध्यान दीजिएगा, इस एक्ट को 1 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। कितने संविधान के किस संशोधन द्वारा? तो 86वें संशोधन अधिनियम की बात करेंगे। तो यह अधिनियम 2002 में पारित हुआ। इस संशोधन के तहत संविधान में एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था। ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो आपका 86वां संशोधन 2002 में हुआ, इसी के तहत आपका 21A जोड़ा गया था, जो अनुच्छेद है, और 45 अनुच्छेद में संशोधन भी किया गया है। तो चलिए आरटी एक्ट राइट टू एजुकेशन पॉलिसी जो 2009 है, उसके बारे में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। पहला प्रश्न है, राइट टू एजुकेशन एक्ट का लागू 2009 का लागू किया गया। कब लागू किया गया है सभी लोग बताइए, अगर आपको पता है, इसलिए हमने कंसेप्ट भी बताया था। तो राइट टू एजुकेशन पॉलिसी आरटी एक्ट 2009 का जब लागू किया गया था, 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था, लेकिन उस समय पर जम्मू कश्मीर पर नहीं लागू हुआ था। दूसरा है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो सभी लोग जानते हैं, हम आपसे बात भी कर चुके हैं, अनुच्छेद 21A पर जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए? तो आरटी एक्ट शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में प्राथमिक कक्षाओं में, यानी फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास तक के बच्चों की बात कर रहे हैं, ठीक है। बच्चों और अध्यापकों का जो अनुपात है वह 1:30 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1:30। प्राइमरी लेवल की बात करेंगे। जबकि उच्च प्राथमिक पर कितना होना चाहिए? 35:1 अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन पॉलिसी। इस हिसाब से देखा जाए तो सभी स्तरों पर छात्र शिक्षक के राष्ट्रीय अनुपात से निर्धारित मानक को हासिल कर लिया है। अगला है, आरटी एक्ट 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे जो है कार्य करने होते हैं? तो आरटी एक्ट 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कम से कम 45 घंटे जो है कार्य करने होते हैं। अगला है, आरटी एक्ट 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे का कार्य दिवस होगा, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे का कार्य दिवस होगा, सभी लोग बताइएगा। तो 800 घंटे 200 दिन या 8वीं तक 220 कार्य दिवस होता है। ये भी आपको ध्यानपूर्वक समझ लेना है। अगला है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आरटी एक्ट के अधिकार में किस आयु वर्ग के बच्चों में रखा गया है? तो सभी लोग जानते होंगे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को रखा गया है।
अगला है आरटी एक्ट 2009 के तहत प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें जो है विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, निर्धन, ये ध्यान दीजिएगा, निर्धन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं। तो आरटी एक्ट के तहत प्राइवेट स्कूलों में भी, ठीक है, 35% जो है निर्धन विद्यार्थियों के लिए भी आरक्षित होगी, ये भी ध्यान देना है। आरटीई को लोकसभा में कब पारित किया गया, तो 4 अगस्त 2009 को आरटी एक्ट 2009 को लोकसभा में पारित किया गया था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमीशन का अध्यक्ष कौन होता है, तो यहाँ पे पेरेंट्स या अभिभावक होता है, ये भी आपको ध्यान देना है। राज्यसभा में आरटी एक्ट कब पारित हुआ, देखिए लोकसभा में आपको 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ था, लेकिन अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को। पहले कहाँ पर प्राप्त हुआ है, सभी लोग बताइए। जून, जुलाई, अगस्त, पहले जुलाई आता है, यानी पहले कहाँ, राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को आरटी एक्ट पारित हुआ। इसके बाद 4 अगस्त 2009 को आपको किस में हुआ था, लोकसभा में पारित हुआ था। आरटीओ को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब प्रदान की गई, तो 26 अगस्त 2009 को आरटी एक्ट को आपके राष्ट्रपति द्वारा जो है मंजूरी प्रदान कर दी गई थी। यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हों, इनके लिए क्या प्रावधान निर्धारित किया गया है। यदि प्राइमरी लेवल में 150 से अधिक बच्चे हैं, इसके लिए निर्धारित किया गया कि 1 प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक होंगे, ये ध्यान दीजिएगा। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर अर्थात कक्षा 6 से 8 हेतु छात्र एवं शिक्षक का जो अनुपात होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए। देखिए आरटी एक्ट 2009 में, ठीक है, 30:1, लेकिन 6 से 8 की बात करेंगे तो कितना था, 35:1 या 1:35 कर सकते हैं, यानी 1 अध्यापक पर 1 शिक्षक पर 35 छात्र। ये देखिए 35:1, ठीक है, बच्चों और शिक्षक अनुपात, या शिक्षक और बच्चों का आता है तो 1 फिर 35 होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उल्टा भी दिया जा सकता है एग्जाम पर, तो जल्दबाजी में थोड़ा गलती भी आपको नहीं करना है। मेरे सभी भाई बहन, सभी गृहिणी कमेंट करें क्लास आपको कैसी लग रही है, नीचे फीडबैक करें। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों बात करेंगे उच्च प्राथमिक स्तर पर अर्थात कक्षा 6 से 8 तक के कितने बच्चे होने पर प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होगी, अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी 6 क्लास से लेके 8 क्लास के बच्चों में अगर 100 से अधिक बच्चे हैं तब वहाँ पे प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होगी। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी एवं शिक्षक का जो अनुपात है वह कितना होना चाहिए। सभी कमेंट करें। स्टूडेंट एंड टीचर्स के अनुपात कितना होगा। यदि 1 से लेकर 8वीं तक की बच्चों में अगर 200 अधिक संख्याएं हैं तो फिर आपका शिक्षक अनुपात 40:1 होगा। ये दोनों अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। किसकी बात कर रहे हैं, 1 से लेकर 8 तक की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट राइट टू एजुकेशन पॉलिसी 2009 की बात कर रहे हैं। आरटीई के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम सेवानिक जो घंटे हैं कार्य दिवस होंगे कितने होंगे। यहाँ पे दिया गया है 1000 घंटे या 220 दिन दिया गया है। तो आप यहाँ पे 1000 बटे अगर जब 220 करेंगे तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। 0 से 0 काट देंगे, 22 बचा, ठीक है। तो 22, सभी लोग कमेंट करें कितना आ जाएगा। तो लगभग आपका 5 घंटे के आसपास रहता है। तो आरटी एक्ट के तहत प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम सेवानिक घंटे का कार्य जो है आपको लोग देख सकते हैं कितना होगा, ठीक है। अब ये साल भर की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला है, यह प्राथमिक स्तर पर एक विद्यालय में कुल 240 बच्चे हैं तो उसके लिए कितने अध्यापक होंगे, 6 अध्यापक होंगे। नोट कर लीजिएगा। यदि कोई प्राथमिक स्तर पर एक विद्यालय में 240 बच्चे हैं तो इसके लिए कितने अध्यापक होंगे, 6 अध्यापक होंगे। नोट कर लीजिएगा। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाना होगा। तो आरटी एक्ट राइट टू एजुकेशन पॉलिसी 2009 के अकॉर्डिंग प्राइमरी लेवल पर एक अध्यापक को प्रतिदिन आपको 4 घंटे पढ़ाना ही होगा। ये आपको नोट कर लेना है। आरटी एक्ट के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाना होगा, ठीक है।
एक अध्यापक को, किसकी बात करें, अभी प्राइमरी लेवल की बात करेंगे, प्राथमिक स्तर पर, यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं। तो इस पर आपके 4 या 4.5 घंटे की बात करेंगे, 4 सही 1/2 हावर्स अगर उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार किस धारा में यह बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है? धारा 17 के अकॉर्डिंग, ये भी ध्यान दीजिएगा। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न, चाहे सी टेट की बात करें, एमपी टेट की बात करें, चाहे यूपी टेट की बात करें, चाहे रीट एग्जाम के, सभी के लिए है, क्योंकि ये सभी से कोर्स में, चाहे हम एनसीएफ की बात करें, आरटी एक्ट की बात करें, सारे आपके एग्जाम पर पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड प्रत्येक एग्जाम की बात करेंगे। आउट ऑफ 150 में से 150 प्रश्नों में से 4-5 नंबर का इससे आना ही आना है, ये आपको ध्यानपूर्वक समझ लेना है। आरटीई का जो है ऑफिशियल नेम क्या है? जी हाँ दोस्तों, इसका ऑफिशियल नेम है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। इसका ऑफिशियल नेम भी आपको ध्यान देना है, हो सकता है पूछा जा सकता है। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार कितने वर्ष के अंदर प्रत्येक बसावट के पास सरकारी स्कूल होना चाहिए? ठीक है, अगर 3 वर्ष कोई भी मान लो बस्ती बस गई है, बसावट उसी कहते जो बस्ती, मान लीजिए नई बस्ती बस रही है और 3 वर्ष तक वहाँ पर बस्ती हो चुकी है, तो वहाँ पर आरटी एक्ट 2009 के अनुसार 3 वर्ष के अंदर जो है वहाँ पर सरकारी स्कूल एक होनी चाहिए। कितने वर्ष? 3 वर्ष के अंदर। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय की कितनी दूरी होनी चाहिए? 1 किलोमीटर के अंदर विद्यालय होना चाहिए। कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालयों की कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 3 किलोमीटर के अंदर विद्यालय होना चाहिए। 1 साल के बच्चा जो पहले कभी स्कूल नहीं गया हो, आरटी एक्ट के अनुसार किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? तो चौथी कक्षा में धारा 4 के अनुसार। जी हाँ, अगर बच्चा मान लीजिए आपका गांव में स्कूल नहीं जा रहा है, डर रहा है, और 9 साल का बच्चा हो गया है, ठीक है, पहले कभी नहीं गया हो, तो आरटी एक्ट के अनुसार किस कक्षा में उसे प्रवेश? तो डायरेक्टली उसी धारा 4 के अनुसार चौथी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट राइट टू एजुकेशन पॉलिसी 2009 की बात करें। आरटी एक्ट 2009 में कुल धाराएं, अध्याय एवं अनुसूचियां कितनी हैं? तो आरटी एक्ट 2009 में कुल 38 धाराएं हैं, 7 अध्याय हैं और 1 अनुसूची है, ये भी ध्यान दीजिएगा। 38, 7, 1। किस अध्याय में सर्वाधिक धाराएं हैं? तो अध्याय 4 में 16 धाराएं हैं, 12 से लेके 28 धाराएं जो है आपके अध्याय 4 में है। सबसे ज़्यादा धाराएं आपके अध्याय 4 में हैं, टोटल 16 धाराएं हैं। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार किस धारा के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति स्कूल मैनेजमेंट कमीशन का प्रावधान है, या कमेटी की बात करेंगे तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का प्रावधान किस पर है? धारा 21। आरटी एक्ट 2009 की धारा के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का प्रावधान धारा 21 में किया गया है। आरटी एक्ट धारा 17 का प्रावधान क्या है? बच्चों को शारीरिक दंड नहीं देना। बच्चों को शारीरिक दंड नहीं देना, ये आरटी एक्ट के तहत किस धारा में प्रावधान है? तो आरटी एक्ट के तहत धारा 17 में प्रावधान है। शिक्षा अधिनियम 2009 की किस धारा में लाने एवं शिक्षक अनुपात होगा? आरटी एक्ट शिक्षा अधिनियम 2000 किस धारा में जो है बच्चे एवं शिक्षक अनुपात वर्णन है? तो धारा 25 में जो है यहाँ पे बच्चे हो जाएगा। बच्चे एवं शिक्षक अनुपात किस धारा में है? तो धारा 25 में है। आरटीई के किस धारा में यह बताया गया है कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है? अगर कोई गवर्नमेंट टीचर है, ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर कोई गवर्नमेंट टीचर है तो आरटी एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है। यह जो किया गया धारा 28 में वर्णन किया गया है। शिक्षा अधिकार अधिनियम एक्ट 2009 में इस पर ध्यान नहीं दिया गया। किस पर ध्यान नहीं दिया गया? 14 वर्ष से अधिक बच्चों के या 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया है। सभी लोग जानते हैं कोई अच्छा कार्य होता है तो उसके नकारात्मक भी होते हैं, और इसका नकारात्मक यही है। छात्र एवं शिक्षक अनुपात में क्या जो है प्रधान अध्यापक शामिल होगा? जी हाँ, छात्र एवं शिक्षक अनुपात में प्रधान अध्यापक नहीं शामिल होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना चाहिए?
तो राइट टू एजुकेशन पॉलिसी 2009 के अकॉर्डिंग विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना चाहिए? तो समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करेंगे, आरटी एक्ट की कौन सी धारा अध्यापकों के कर्तव्य से संबंधित है? तो आरटी एक्ट की धारा 24 जो है अध्यापकों के कर्तव्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एक प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से लेकर 5 तक में कुल 62 विद्यार्थी हैं। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार वह कितने शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे? देखिए प्राइमरी लेवल के केवल कितने हैं? 62 विद्यार्थी हैं। तो इसके लिए आपको 3 शिक्षक जो है उपलब्ध कराने होंगे। अगला प्रश्न है, एक प्राथमिक शिक्षक को और तैयारी के लिए कितने घंटे प्रति सप्ताह आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत विहित किए गए हैं? तो 45। ये भी ध्यान दीजिएगा, एक प्राथमिक शिक्षक को शिक्षक और तैयारी के लिए कितने कार्य घंटे प्रति सप्ताह है? तो एक सप्ताह में टोटल 45 घंटे किए गए हैं। भारत सरकार ने बच्चों के नियुक्ति के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो इंडियन गवर्नमेंट ने बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में लागू किया था। भारत शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का कौन सा देश बन चुका है? तो भारत दोस्तों शिक्षा को जो है शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों का मौलिक अधिकार, बच्चों के भी मौलिक अधिकार हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो ये दोस्तों बनने वाला 135वां देश बन चुका था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम संपूर्ण देश में कब लागू हुआ? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम संपूर्ण देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन पॉलिसी 2009 के अनुसार 200 बालकों पर शिक्षकों की संख्या कितनी होगी? 200 बालकों पर शिक्षकों की संख्या 5 होगी। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई का विस्तार किस राज्य में नहीं किया गया था? तो उस टाइम पर जम्मू कश्मीर पर नहीं किया गया था। अब आप लोग कमेंट करके बताइए वर्तमान में क्या यह आरटी जो है जम्मू कश्मीर पर किया गया कि नहीं किया गया? सभी लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आरटी निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है? तो राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति जो है धारा 38 देती है। कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास से कितने किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा? तो 1 से 5 तक के लिए 1 किलोमीटर के अंदर जो है स्थापित किया जाएगा। आरटी 2009 के तहत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों का विकास व लागू करने का अधिकार किसे होगा? तो केंद्र सरकार को होगा। और इस पर व्यय कितने होगा? टोटल 25% व्यय होगा। शिक्षा के अधिकार की प्रकृति कैसी होती है? तो शिक्षा के अधिकार की प्रकृति संवैधानिक होती है। आरटीई के तहत किस कक्षा तक बालक को रुकाया निष्कासित नहीं किया जा सकता है? तो आरटी एक्ट के तहत कक्षा 8 तक जो है बच्चों को रुकाया या निष्कासित नहीं किया जा सकता है। ये रहे दोस्तों आपके आरटी एक्ट 2009 से संबंधित राइट टू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न किए, जो बहुत ही कम समय में और यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसा आया होगा कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट कैसा लगा प्लीज़ मेरे सभी प्यारे मित्र, मेरे सभी भाई बहन गृहिणी यहाँ पे कमेंट करें, फीडबैक करें। और आने वाले क्लास जो है बेहतरीन होने वाले हैं। एनसीएफ से संबंधित प्रश्न आएंगे। राइट टू एजुकेशन पॉलिसी संबंधित हमने 50 प्रश्न कर दिए हैं, जहाँ से आपके 4 से 5 प्रश्न ऑलरेडी आपके कंप्लीट और तैयार हो गए होंगे। बाकी क्लासेज आपकी बाल विकास सीडीपी की चल ही रही है, ईवीएस की क्लास चल रही है, मैथ्स पेडागोजी क्लास चल रही है, हिंदी पेडागोजी की, संस्कृत पेडागोजी की जल्दी क्लास आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सरोपरी है। टोटल तैयारी दोस्तों आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस की चल रही है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन प्योर एंड श्योर है। तो मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।